चाहे जितना मोदी जी का जहाज गिर जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लौटने नहीं जा रहा है। मोरबा से बीजेपी के नेता बैद्यनाथ सहनी और पूर्व मंत्री आज तेजस्वी यादव से मिले राबड़ी आवास संख्या 10 में, और ज्वाइनिंग के बाद हम लोग से बात करने के क्रम में क्या कुछ कहा, सीधे तौर पे बीजेपी में हमला बोला और क्या कुछ कह रहे हैं पहले देख लीजिए। बैद्यनाथ जी, इतना क्लोज चुनाव के होने के बाद आपने कैसे फैसला लिया कि अब आपको आरजेडी ज्वाइन करना है? बड़ी चिंतन और मंथन करने के बाद मुझको लगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई अपनी जमीन दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब पूरा का पूरा सोशलिस्ट की धरती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य जयप्रकाश बाबू की भूमि रही है, और लगातार प्रभावित करने के बाद भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी पर और बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन पर लोगों का भरोसा और विश्वास नहीं। चुनाव कैसा होने वाला है? ऐसे तो बीजेपी कह रही है कि इस बार तो रफ्तार पकड़ चुका है बीजेपी। तो बहुत बड़ी आसानी से वो नीतीश कुमार जी को अलग कर देते, और भाजपा अपनी ताकत पर चुनाव आपको लड़ना चाहिए था। हमने तो देखा है भाजपा की ताकत। 2014 में गठबंधन होने के बाद सरकार तो बनी और 15 में सफाया भी हो गई। अलग होके भाजपा ने चुनाव लड़ी थी, मात्र 53 MLA आए थे और मैं मंत्री का पद छोड़ के आया था, और ये तो बकवास है। आज भी नीतीश कुमार जी को यदि छोड़ दे लोग तो मैं समझता हूँ कि 30 से 35 MLA होगा। कोई विकास की आंधी नहीं, कोई विकास की आंधी नहीं। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? थर्ड फ्रंट पे बोल रहे हैं कि इन दोनों को, एनडीए और इंडिया गठबंधन को, दोनों को इस बार टुकड़ा साफ कर देंगे। ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। आज भी कई साथी मिले हैं जन स्वराज के ही, और जन स्वराज को जीतने की अहमियत नहीं है, वो सिर्फ चाहती है कि जो परसेंटेज वोट हमको कितना मिल रहा है। किसी के इशारे पे वो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? हमको ऐसा लग रहा है कि चाहे जिन लोगों के भी इशारे पर काम करते हों, सफलता की ओर नहीं। सफलता की ओर नहीं। सम्राट चौधरी शशाइला यादव पर कमेंट किया है कि नचनिया बजनिया को आरजेडी ला रही है। हाँ, टिकट दे रही। अब क्या बोले सम्राट जी, तो मैं समझता हूँ कि यह बात जो बोल रहे हैं नहीं बोलना चाहिए। सम्राट चौधरी जी का जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को धरातल पर उतरना चाहिए। हम समझते हैं कि एक व्यक्ति का एक जन्म तिथि होता है, लेकिन उनका 3 सर्टिफिकेट का जो मूल्यांकन हो रहा है उसमें 3 उम्र है। अब किस उम्र को वो सही मानते हैं बताना चाहिए उनको। आपकी सरकार आएगी तो इस पर आप लोग आकलन करेंगे? बिल्कुल, काफी गंभीरता से इसकी जांच होगी। जिस उम्र के आधार पर उन्होंने बरी हुए है 7 व्यक्ति, उस पर आप लोग एक्शन लेंगे? हाँ बिल्कुल, एकदम लेगी। यह महागठबंधन की सरकार पर लोगों को भरोसा है, और महागठबंधन के जो नेता है उस आदमी के प्रति लोगों में काफी जागरूकता जगी है, उम्मीद जगे है। और मेरा मानना है कि तेजस्वी जी के अलावे बिहार को वो नहीं संभाल सकते कोई दूसरा व्यक्ति। जिन लोगों का कहना है कि 2.5% के लोगों ने 20 साल तक शासन किया, यही अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 38% है वो वहां शिफ्ट कर गया, और उसका परिणाम है कि 20 साल तक नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का पद पर रह करके सेवा दिया। भाजपा में इनसे बेहतर आदमी कोई नहीं है, लेकिन अफसोस है कि ये गलत जगह चले गए। आपको अच्छी तरह मालूम होगा सब लोगों को कि भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन करना विधायक दल के बैठक में होगी। तो आप एक बात बताइए कि दूल्हा आखिर है कौन जिसकी बाराती हम करेंगे? महागठबंधन के लोगों ने में तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा कर दिया, और डिप्टी सीएम मुकेश जी को घोषणा करने के बाद मेरे समाज का, बिहार का जो पैमाना है उसमें काफी उत्साह है। बिल्कुल। मोरबा के जो जनता है उनसे आप क्या कहना चाहिएगा चुनाव को रिगार्डिंग? क्या मोरबा की जो जनता है उसको क्या कहिएगा, इस बार चुनाव किस आधार पे करें? हम लोग तो वहाँ चयन कर चुके हैं। हम लोग रणविजय साहू जी को ही नहीं चयन किया है। सायरंजन मेरा ही बगल का, मेरे मोरबा का पूर्वी भाग है, जहाँ से श्री विजय कुमार चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं।
हम लोगों ने तो उनके चुनौती को भी माना है और निश्चित रूप से धराशाह कर देंगे। बिल्कुल, समस्तीपुर जिला में 10 का 10 सीट, चाहे जितना मोदी जी का जहाज गिर जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लौटने नहीं जा रहा है। इस सब कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिराग जी से कोई फर्क पड़ेगा? चिराग जी से फर्क पड़ेगा, लेकिन चिराग जी का वहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं। और चिराग जी के साथ जो बेइज्जती का सामना करना पड़ा मंच पर, वहाँ के जिला अध्यक्ष भाजपा के शशिधर झा जी ने स्पीच देने के लिए उनको आमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री जी ने उनको रोक दिया और नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ा। ये तो अपमान का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस से गाइड होती है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेंगे मोहन भागवत जी। ठीक है, थैंक और जब वोट रहेगा आपके पास तब ना मुख्यमंत्री बनिएगा। आप तो खुद जा रहे हैं। यू। हवा बदल गई है बिहार में, जनभावना बदल गई है। मतदाताओं में एक अजीब उत्साह है गठबंधन के प्रति, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति एक आकर्षण है, रुझान है। तो इसी सब के चलते जो वातावरण निर्मित हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के नेता लोग आज मिले हैं और तेजस्वी यादव जी ने सबको बधाई दी है, सदस्यता ग्रहण करवाई है। मैं भी था वहाँ उपस्थित, सब लोगों को बधाई देते। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है और बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, वो लोग आए हैं। तो इससे बिल्कुल इस बात का द्योतक है कि अब साहनी जी जैसे आदमी आए, मिनिस्टर रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो सामाजिक न्याय का तकाजा है वो भी एक बड़ा कारण है। और इसीलिए आकर के इन लोगों ने फैसला किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और सामाजिक न्याय की जो धरातल है उसको और मजबूत करना है। इसलिए इन लोगों को बधाई भी देते हैं और पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या क्या